अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अर्फा बिज़नेस वाली है और मैं रेहान स्कूल फाउंडेशन लेवल बैच 2 की स्टूडेंट हूँ। तो आज हम लोग इंटरव्यू लेने जा रहे हैं मोहम्मद नसीर बिज़नेस वाले का। तो कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक। तो नसीर, सबसे पहले तो आप अपना एक छोटा-सा इंट्रो करवाइए ताकि जो लोग आपको नहीं जानते वो आपको जान सकें और जो लोग आपको जानते हैं वो आपको मज़ीद जान सकें। ठीक है। मेरा नाम मोहम्मद नासिर बिज़नेस वाला है और मैं रेहान स्कूल फाउंडेशन लेवल बैच 4 का स्टूडेंट हूँ। ओके, थैंक यू। तो अगर आप रेडी हैं नासिर, मैं अपने क्वेश्चन स्टार्ट करूँ? जी, आप अपने क्वेश्चन स्टार्ट करें। ओके, तो मेरा पहला सवाल है कि आपको रेहान स्कूल के बारे में कहाँ से पता चला? रेहान स्कूल के बारे में मुझे मेरे अब्बू ने बताया था। उन्होंने बताया था कि सर रेहान ने अपना जो स्कूल है वो कराची में खोल लिया है। तो हम तो लाहौर में रहते थे, इसलिए हम कराची जा नहीं ओके, सकते थे। हमने तो थोड़ी देर मेरा अगला वेट सवाल है, किया आप रेहान स्कूल और क्यों ओके, तो अब मेरा अगला सवाल है कि आप रेहान स्कूल क्यों आए? मतलब कोई ख़ास वजह आपके रेहान स्कूल आने की? आप क्यों आते हैं रेहान स्कूल? क्यों जॉइन किया आपने स्कूल? रेहान स्कूल ज्वाइन करने की सिंपल वजह थी, क्योंकि जो रेहान सर सिखाते हैं, स्कूल में सिखाया जाता है, वो मुझे असल में सीखना है। इसलिए मैंने रेहान स्कूल ज्वाइन किया। ओके, तो मेरा अगला सवाल है, आपको रेहान स्कूल की कोई बात अच्छी लगती है? मतलब कोई चीज़ जो आपको अच्छी लगती है हो? यहाँ स्कूल में सब कुछ मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे औसत कराई जाती है और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ओके, तो मेरा अगला सवाल है, आप रेहान स्कूल फिज़िकल आते हैं या फिर ऑनलाइन? मैं फ़िज़िकल क्लासेस पढ़ता हूँ। ओके, तो मेरा अगला सवाल है, आपकी फ़िज़िकल आने की कोई ख़ास वजह? मतलब आप फ़िज़िकल क्यों आते, कोई ख़ास वजह? फ़िज़िकल आना मुझे पसंद है। वैसे आजकल मैं कराची हूँ, इसलिए ऑनलाइन आता हूँ, लेकिन फ़िज़िकल जाना मुझे पसंद है। वहाँ पे बैठना काफ़ी अच्छा लगता है। ओके, तो मेरा अगला सवाल है, आपको रेहान स्कूल का एनवायरनमेंट किस तरह का लगता है? काफ़ी अच्छा मुझे यहाँ स्कूल का एनवायरनमेंट लगता है, उसका बाहर किस्म का। ओके, तो मेरा अगला सवाल है, आप रेहान स्कूल आने के साथ-साथ ट्रेडिशनल स्कूल जाते हैं? नहीं, मैं ट्रेडिशनल स्कूल्स नहीं जाता हूँ। ओके, तो जब आप ट्रेडिशनल स्कूल जाते थे तो आप कौन से ग्रेड में थे, यानी कौन सी क्लास में थे? मैं क्लास 6 में था। ठीक है, तो मेरा अगला सवाल है, आपका फ़ेवरेट सब्जेक्ट कौन-सा था? जब आप ट्रेडिशनल स्कूल में थे तो आपका फ़ेवरेट सब्जेक्ट कौन-सा था? मुझे सारे सब्जेक्ट पसंद थे। मैं कोई एक आध सब्जेक्ट मुझे नहीं पसंद था। सबसे ज़्यादा जो होता था वो नाज़रा इस्लामियात वगैरह मुझे पसंद थी। ओके, तो मेरा अगला सवाल है, आपकी लाइफ़ में कोई बड़ी अचीवमेंट रेहान स्कूल में या फिर ट्रेडिशनल स्कूल में जो अपने ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहते हैं? रेहान स्कूल में जो मेरी बिगेस्ट अचीवमेंट है वो ये है कि मेरा जो फेसबुक का चैनल है, अकाउंट है, वो काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुका है। उसके बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स सिर्फ 2 महीने में हो चुके हैं और वो मेरे ख्याल से मोनेटाइज हो चुका है। ओके, तो मेरा अगला सवाल है, आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं? मैं फ्यूचर में एक कामयाब इंसान बनना चाहता हूँ। ठीक है, और मेरा अगला सवाल है, आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं? आपको क्या करना पसंद है अपने फ्री टाइम में? कोई एक्टिविटी ऐसी जो आप अपने फ्री टाइम में करते वक़्त हो? फ्री टाइम में मुझे इंटरव्यूज़ लेना पसंद है। ठीक है, और आप जब रेहान स्कूल में यानी आप रेहान स्कूल में हैं, तो रेहान स्कूल के टास्क जो होते हैं करने वाले, वो आसान होते हैं कि मुश्किल होते हैं? काफ़ी आसान से सारे सिंपल टास्क होते हैं। काफ़ी
आसानी से हो जाते हैं, काफ़ी जल्दी भी हो जाते हैं। एक दिन में 10-12 टास्क मेरे तो हो जाते हैं। ओके, ओके। तो अगर आपको टास्क समझ ना आए तो आप अपने टीचर्स, जो रेहान स्कूल में टीचर्स हैं, या उनसे या फिर अपने फ्रेंड से पूछते हैं, वो आपको समझाते हैं कि नहीं समझाते हैं? बहन-भाइयों से पूछ लेता हूँ, अगर वो नहीं समझाते मैं सबसे पहले मैं एआई से पूछ लेता हूँ। अगर वो नहीं समझाता यानी उसकी मुझे समझ नहीं आती है, टीचर से पूछ लेता हूँ, बहन-भाइयों से पूछ लेता हूँ। कहीं न कहीं से पूछ लेता हूँ, नहीं तो अगले दिन क्लास में पूछ लेता हूँ। ओके। तो मेरा अगला सवाल है, आप अपनी डेली रूटीन शेयर कर सकते हैं हमारे साथ? हाँ, मैं सुबह उठता हूँ, उसके बाद फ़जर की नमाज़ पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए टास्क करता हूँ कुछ, फिर मैं लेक्चर का इंतज़ार करता हूँ स्कूल के। जब वो आ जाते हैं तो उसके बाद लेक्चर लेने के बाद मैं कुछ टास्क करता हूँ, उसके बाद ज़ोहर हो जाती है, फिर मैं टास्क मज़ीद करता हूँ असर तक, उसके बाद मेरे पास फ्री टाइम ही होता है। ओके। तो अब मैं आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछूंगी, आपको मुझे उनके आंसर देने हैं। तो आर यू रेडी? यस। ठीक है, तो मेरा पहला सवाल है, आपकी एज क्या है? मेरी एज 15 साल है। ठीक है, और आप कहाँ रहते हैं? लाहौर में। ठीक है, और आपका फेवरेट कलर कौन सा है? ब्लैक और डार्क ग्रीन। ओके, और आपको कौन सा फल पसंद है? व्हाट इज योर फेवरेट फ्रूट? वाटरमेलन। ठीक है, और आपकी हॉबी, आप अपनी हॉबी बता सकते हैं? खिलौनों को खोल के तोड़ना। चलिए ठीक है, और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके कितने दोस्त हैं? मैंने ज़्यादा दोस्त नहीं बनाए हैं, बस 2 दोस्त हैं मेरे। ओके, और मेरा अगला सवाल है, आपका पसंदीदा खाना क्या है? आपका पसंदीदा खाना क्या है? मुझे खाने में पिज़्ज़ा पसंद है। ठीक है, तो आपके घर में कितने मेंबर्स हैं? 6। ठीक है, और आपको कार्टून्स देखना पसंद है, और आप कौन से कार्टून्स देखते हैं? नहीं, मुझे देखना पसंद नहीं है। मैंने कहा पहले छोड़ दिया। ओके, तो मेरा अगला सवाल है, आपको किताब पढ़ना पसंद है? बुक्स अच्छी लगती है आपको, बुक रीडिंग? मुझे स्टोरी बुक्स पढ़ना पसंद है। ठीक है, और आप कितनी स्टोरी बुक्स पढ़ चुके हैं? ज़्यादा स्टोरी बुक्स तो मैंने अभी तक नहीं पढ़ी जबकि हैं, वाला लेकिन मैंने गिनी भी नहीं है वैसे तो। मेरी फ़ेवरेट जो स्टोरी बुक है वो है पूरी सिराज जज़ीरा। अच्छा, तो मेरा अगला सवाल है, आप वीकेंड पे क्या करते हैं? वीकेंड पे आपका स्पेशल वीकेंड होता है, या फिर जैसे नॉर्मल डेज होते हैं उसी तरह का वीकेंड भी होता है? अगर वीकेंड में मुझे टाइम मिले तो मैं अपनी फैमिली के साथ ही स्पेंड करता हूँ। ठीक है, और आपको रेनी वेदर अच्छा लगता है या फिर सनी वेदर? रेनी वेदर। बस उस वक़्त और मैं मेरा रेहान नेक्स्ट स्कूल ना क्वेश्चन है, जा रहा हूँ, बाकी सब ठीक है। कि अगर आपको किसी मुल्क में ट्रैवल करने का मौका मिले तो आप कौन से मुल्क जाएंगे? मैं अमेरिका जाऊँगा या यूएसए जाऊँगा। ठीक है, और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके ख्याल में एक अच्छी दोस्ती की क्या खूबी होनी चाहिए? बस वो ईमानदार हो, नहीं यही काफ़ी। और आपकी अमेरिका जाने की कोई खास वजह आप बता सकते हैं? नहीं, कोई ख़ास वजह नहीं। ठीक है,
तो आपको अगर आपको एक दिन के लिए कोई सुपर पावर मिले, तो आप कौन-सी सुपर पावर लेना चाहेंगे? हैकिंग की। किसकी? हैकिंग। क्यों? आजकल साइबर क्राइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, जिसे रोकना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है और सारी जो चीज़ें हैं लैपटॉप, मोबाइल वो सेव नहीं रहे हैं, उन्हें हैक करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। अच्छा, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब क्या है? क्या ख्वाब है आपकी यानी सबसे बड़ा ख्वाब क्या है आपका? एक कामयाब इंसान बनना। ठीक है, और अगर आप एक दिन के लिए प्रिंसिपल बन जाएँ, यहाँ स्कूल में अगर आप एक दिन के लिए प्रिंसिपल बन जाएँ, तो आप कौन-सा रूल चेंज करना चाहेंगे? मैं रेहान स्कूल का प्रिंसिपल बनने के बाद कोई रूल चेंज नहीं करना चाहूँगा। ऐसा क्यों? कोई ऐसा रूल नहीं है स्कूल का जो आपको थोड़ा-सा तंग करता हो कि आई नीड टू चेंज इट, कोई ऐसा रूल नहीं है? नहीं, कोई रूल में मैं अभी तक फँसा नहीं हूँ, जैसे फ़ाइन लेना हो, मैं एक बार भी फ़ाइन में नहीं फँसा हूँ और कुछ भी ऐसा नहीं है। नाइस, ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके ख़्याल में टेक्नोलॉजी ने ज़िंदगी को आसान बना दिया कि मुश्किल? यानी अब टेक्नोलॉजी आसान ही है तो बना दिया। टेक्नोलॉजी आसान बहुत वैसे ज़्यादा बना दिया है, पुराने बताएँ ज़माने से थोड़ा-सा कंपेयर किया जाए। एक्सप्लेन करें किस तरह आसान बना दिया है? पुराने ज़माने में मशालें होती थी और शदीद गर्मियों में लोग जो कैंडल्स वगैरह घरों के अंदर जलाते थे, उससे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी और लोग तो घरों में ही नहीं बाहर जाके बैठ जाते थे। आज के ज़माने में लाइटें डेवलप हो चुकी हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो चुकी है। अब वो मशालों की ज़रूरत नहीं पड़ती है और किसी को मैं कोई तंगी भी नहीं इलेक्ट्रिसिटी नहीं, मैं होती है। टेक्नोलॉजी की बात कर रही हूँ, आपको आई थिंक गलत सुना है। मैं इलेक्ट्रिसिटी एंड टेक्नोलॉजी की बात कर रही हूँ, इंटरनेट वगैरह और ये अच्छा, वगैरह। पुराने ज़माने में कम्युनिकेशन जो था वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। अगर किसी को कोई ख़त वग़ैरह भेजना होता था तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था। अब बस एक मैसेज करो और सीधा आपके पास जैसे पहुँच रहा है मेरा। हुँ, और ये तो काफ़ी अच्छी बात है, यानी टेक्नोलॉजी का होना ज़रूरी है इंसानी ज़िंदगी में। हाँ, आपके आगे भी हिसाब जितनी से। टेक्नोलॉजी डेवलप करेगी इंसान भी उतने ही आगे जाएँगे। ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपको कोई बिज़नेस स्टार्ट करना हो, तो आप कौन-सा बिज़नेस स्टार्ट करेंगे? मैं ऑनलाइन में कपड़े जो भी मुझे मिले मैं वो सारा कुछ ही बेच दूँगा। ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करना चाहूँगा, कोई बाहर तो कोई कंपनी वग़ैरह खड़ी नहीं करना चाहूँगा। इस बिज़नेस स्टार्ट करने की कोई ख़ास वजह? बस घर बैठे रहो, काम करो, बाहर गर्मी में जाके खपने की ज़रूरत नहीं। ओके। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप अगले 5 सालों में अपने आप को कैसे देखना चाहते हैं? इसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं। फिर भी मैं थोड़ा चाहूँगा बहुत 5 सोचें। साल में मेरे यहाँ स्कूल तो ख़त्म हो ही जाए। ठीक है, तो अब हम यहाँ स्कूल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं आपसे। आप अपने कितने इंटरव्यूज़ कर चुके हैं? कितने दिए पता नहीं हैं और कितने कितने इंटरव्यू लिए थे, हैं? कितने दिए हैं मुझे ये तो नहीं पता लेकिन मेरे लास्ट 2 इंटरव्यूज़ मज़ीद पता है, यानी बचे हैं। 2 से 3 बचे हैं मेरे लास्ट इंटरव्यूज़। अच्छा, यानी आपने अपना सारा कंप्लीट कर लिया हुआ है। जी, बाकी सब कुछ हो चुका है। बस 3 इंटरव्यूज़ रहते हैं, उसके बाद कल डेडलाइन है और मैं अगले लेवल 1 में चला जाऊँगा। ठीक है, अगर आप वक़्त में पीछे जाएँ, तो आप कौन से लम्हे में जाना चाहेंगे? जैसे कि अगर आप पास्ट में जाते हैं, तो आप कौन से ऐसे मोमेंट में दोबारा जाना चाहेंगे? कोई ऐसा ख़ास मोमेंट जो आप चाहते हैं कि वो दोबारा मेरी ज़िंदगी में आए और आपको मौका मिले कि पास्ट में जाकर उस मोमेंट को दोबारा एन्जॉय कर पाएँ, तो वो कौन-सा होगा? पास्ट गुज़र गया, अब मुझे पास्ट में दोबारा जाने का कोई शौक नहीं है। क्यों? यानी मतलब पास्ट में जाके आपको कोई शौक नहीं है? अब फ्यूचर का सोचो या प्रेज़ेंट में जियो, पास्ट में जाना क्या है? मेरे कहने का मतलब था कि अगर आप
किसी मोमेंट को दोबारा एंजॉय करना चाहते हैं, तो कौन से मोमेंट को करेंगे? अगर आप जानना चाहें तो। अगर आपका कोई जवाब नहीं है ऐसा, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाती हूँ। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा यादगार मोमेंट कौन-सा था? मुझे याद नहीं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ऐसा होता है अक्सर। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके ख़्याल में ज़िंदगी का असल मकसद क्या होना चाहिए? ज़िंदगी का असल मकसद जो होना चाहिए, वो ज़िंदगी में दुनिया के बारे में नहीं, आखिरत के बारे में सोचना भी चाहिए। दुनिया और आखिरत दोनों के बारे में सोचना चाहिए। ओके, तो मेरा अगला सवाल है, आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा फ़ैसला कौन-सा था? पता नहीं, मैंने पास्ट को ज़्यादा याद नहीं रखता, इसलिए मुझे नहीं याद सबसे बड़ा फ़ैसला कौन-सा होगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप आजकल के बच्चों को एंड किड्स को कोई नसीहत देना चाहेंगे? आजकल के जो छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं या हम जैसी एज के? हुँ, अ, यानी 10 तक साल के जितने बच्चे होते हैं, उनको आप कोई नसीहत देना चाहेंगे, कोई एडवाइस देना चाहेंगे? मैं उन्हें यही एडवाइस देना चाहूँगा कि वो अच्छी तरह पढ़ें, लिखें और कामयाब इंसान बनें। ठीक है, और इसके अलावा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपकी ज़िंदगी का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट कौन-सा था? अगर आपको याद हो तो बता सकते हैं? पता नहीं। चलें, कोई बात नहीं। इसके अलावा आपको ड्रिंक्स में क्या अच्छा लगता है? पीने में आपको क्या पसंद है? फ़ालसे का जूस। फ़ालसे का जूस, ओके। और अगर आप एक किताब लिखें, मेरा अगला सवाल है, यानी इसी तरह एक बुक लिखें, तो आप उसका टाइटल क्या करेंगे? यानी क्या टाइटल रखेंगे? वो तो डिपेंड करेगा ना, किताब है किस चीज़ पर। ठीक है, और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके ख़्याल में लोगों को खुश रखने के लिए क्या करना चाहिए? पता नहीं, इसमें मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। और अगर आपने आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ जिस पे यानी जिस पे आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली हो, ऐसी चीज़ जिस पे आप की फैमिली ने आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया हो, कोई इस तरह की चीज़ है? अपना रिहाज को जॉइन करने पर ही ज़्यादा मोटिवेट किया था। ओके, नाइस। अगर आपको अपनी ज़िंदगी के एक चैप्टर नाम देना हो, यानी अपनी ज़िंदगी के एक चैप्टर का कोई नाम देना हो, तो आप क्या नाम देंगे? कोई ऐसा चैप्टर? पता नहीं। उम, चलिए, ऐसा कभी-कभार होता है कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं होते हैं। कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट पूछती हूँ। आपके ख़्याल में इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या है? यानी आपकी इंसान की तो आप अपनी बता दें कि आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? एक इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। नाइस आंसर। और मेरा अगला सवाल है कि आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है? ज़्यादा खुशी मुझे दूसरों की मदद करके मिलती है। ओके, और आपका सबसे बड़ा डर क्या है? पता नहीं। उम, और चलें, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
आप अपने जानने वालों को एक नसीहत दें तो वो कौन-सी होगी? कुछ देना चाहेंगे आप? अपने जानने वालों को मैं यही नसीहत करूँगा कि वो रेहान स्कूल जॉइन करें। कि तो मेरा अगला सवाल है कि अ, आपका फ़ेवरेट सीज़न कौन-सा है? स्क्रीन पे स्टॉप हो रही है। आपका फ़ेवरेट सीज़न कौन-सा है? मुझे सर्दी का सीज़न पसंद है। ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके ख़्याल में आज के दौर का सबसे ज़्यादा मतलब कि आपके ख़्याल में आज के दौर का सबसे बड़ा मसला क्या है? यानी क्या मसला है आज के दौर में सबसे ज़्यादा बड़ा मसला? मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ के रही। दौर का ज़्यादा पसंद नहीं है। मैं कह रहा था सबसे बड़ा आपकी जो मसला है वो आजकल के दौर का। अब आ रही है मेरी आवाज़? नहीं, मुझे आपकी आवाज़ नहीं मे आ रही है। आप आई थिंक आपके नेटवर्क का इश्यू है कोई। मेरी आवाज़ यहाँ से जा तो रही है आपके पास। आ चलिए अब दोबारा बोलें कुछ। क्या कह रहे हैं आप? मेरी आवाज़ अब आ आप रही कुछ है आपके बोलिए। पास? हाँ, 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 अब आ रही है। जी, अब बताएँ। अब मेरी आवाज़ आपके पास आ रही है? जी, अब आ रही है। ठीक है। अच्छा, सॉरी, आपका सवाल क्या था? मैंने आपसे पूछा था कि अब मुझे खुद याद नहीं है। चलिए आप उसे छोड़िए, आप मुझे ये बताएँ कि आप ये स्कूल कितने टाइम में कंप्लीट करना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ रेहान स्कूल जल्द से जल्द हो जाए, जैसे 8 साल या 5 साल। जल्द से जल्द हो जाए, ठीक है, यानी आप जल्दी कंप्लीट करना चाहते हैं। मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। मैं कह रहा था कि मैं चाहता हूँ रेहान स्कूल को मैं जल्द से जल्द पूरा कर लूँ। ओके, नाइस। तो मेरा अगला सवाल है कि आपको अगर एक दिन के लिए वज़ीर-ए-आज़म बना दें तो आप क्या सबसे पहले क्या करेंगे? पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म? जी, पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म। अगर मुझे एक दिन के लिए पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए, तो मैं दावे वगैरह नहीं करने वाला कि मैं फ़लाँ चीज़ की कीमत कम कर दूँगा, फ़लाँ चीज़ की कीमत कम कर दूँगा। क्योंकि अगर किसी चीज़ की कीमत कम हो गई तो फिर यानी लोग उसे ज़्यादा ख़रीदेंगे। मिसाल के तौर पे हमने पेट्रोल की कीमत कर दी आधी, तो लोग ज़्यादातर पेट्रोल ख़रीदेंगे, जिससे पेट्रोल जो होगा वो वैसे ही यूज़ होने लग जाएगा। जबकि अगर ये इतना ज़्यादा यूज़ होने लग गया, इसी तरह मामूली हो गया, तो लोग ने पेट्रोल जो है पाकिस्तान में पेट्रोल की किल्लत हो जाएगी। इसलिए जिस चीज़ की ठीक है। कीमत कम करनी पड़ेगी या जो करना पड़ेगा वो इस निज़ाम में किया जाएगा। नाइस आंसर। तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका फर्स्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा? पहला इंटरव्यू एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी ज़्यादा ख़ास कुछ नहीं था, बस नॉर्मल सा ही था। मुझे इंटरव्यू देना और लेना दोनों ही काफ़ी ज़्यादा पसंद है। चलिए कोई बात नहीं, पहले इंटरव्यू में कभी-कभार ऐसा होता है। आप लास्ट में ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे? लास्ट में मैं अपने ये ऑडियंस को यही पैगाम देना चाहूँगा कि वो कभी ना कभी रेहान स्कूल को विज़िट करें, रेहान स्कूल देखें, अपना टाइम निकालें और जब उनके पास टाइम हो
तो वो रेहान स्कूल देखें। अगर उनका मसला है कि वो रेहान स्कूल से काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो रेहान स्कूल ऑनलाइन कैंपस जॉइन करें। ओके, और अगर आपको कुछ मुझसे पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, मुझे आपसे कुछ नहीं पूछना है। ओके, तो अगर आपको मुझसे कुछ नहीं पूछना है तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त मुझे दिया, और आप सबका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने हमारे अपना टाइम निकाल के हमारी वीडियो देखी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड फॉलो करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।